चल रहा है। भोजपुरी न्यूज टाइम पे आपका स्वागत है। और गोरखपुर जनपद के खोरावर ब्लॉक में, गोरखपुर ग्रामीण में श्रद्धा पब्लिक स्कूल में एक ऐसा कंपटीशन चल रहा है जिस कंपटीशन के मुख्य अतिथि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय निषाद जी यहाँ मौजूद हैं। ये ऐसा कंपटीशन इस विद्यालय में चल रहा है, डांसिंग, सिंगिंग और रंगोली और तमाम प्रतियोगिता जी के तमाम जैसे आर्ट, ये सब चीज़ें का आज प्रतियोगिता इन बच्चों ने किया है, इसमें पार्टिसिपेंट किया है, जिसमें चीफ गेस्ट हैं संजय निषाद जी। हम आपका स्वागत करते हैं संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भोजपुरी न्यूज टाइम पे। बहुत बहुत आपके इस चैनल को भी, भोजपुरी चैनल और आपको भी धन्यवाद कि जो ये भोजपुर प्रांत है, भोजपुरी का बहुत महत्व है और आपने इस चैनल को बना रखा है। उससे पहले मैं इस प्रबंधन को धन्यवाद दूंगा और इस स्कूल के प्रबंधक कमेटी को और इस स्कूल के जो भी टीचर हैं जो प्रतिभाशाली बच्चों को प्रतिभावान बना रहे हैं और उनको प्रतिभा निखार रहे हैं। और आज हमें देखकर बड़ी खुशी हुई कि पूर्वांचल में भी ऐसे स्कूल हैं कि जो बिना साधन संसाधन के, मतलब उसे सीमित साधन संसाधन कह सकते हैं, कि उस सीमित साधन संसाधन में यहाँ के स्टाफ और यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है इतना प्रतिभा पैदा किया कि रंगोली के आर्ट के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, भाषण के क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में भी देखने को मिला। अगर इन्हें साधन संसाधन मिल जाए तो शायद कुछ और भी होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं अभी MLC हूँ और जितना भी हो सकता है इस विद्यालय परिवार को हम लोग शासन स्तर से मदद करेंगे। उम्मीद रखेंगे कि जो आज के दिन में इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि ऐसे प्रतियोगिता हमेशा होना चाहिए, हर क्षेत्रों में होना चाहिए। जिसका कोई नहीं है उन्हें ये शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि स्कूल ये बताता है, क्षेत्र बता रहा कि जो जितने वंचित समुदाय हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, जिनके पास साधन संसाधन नहीं है, उन्हें उन साधन संसाधन पैसे विहीन लोगों को शिक्षा दे के उन्हें प्रतिभा निखार रहे हैं। शिक्षा वो शेरनी की दूध है जो पीता हो जरूर करता है। लेकिन आज यहाँ देखने के बाद मंच से या जैसे कि है ये प्रतिभावान बच्चे हैं। हमें लगता है कि इस देश में सत्ता और पावर के अभाव में ढेर सारे प्रतिभा का हनन हो रहा है आज के दिन में। ऐसा हनन नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। पूर्वांचल के लोगों के भी बच्चों को प्रतिभाशाली बनाना होगा और उन्हें, अभी मैंने वादा किया इनसे कि यहाँ आर्ट के क्षेत्र में है, मेरा एक भांजा इंटरनेशनल प्रोफेसर है, मैंने अभी इनसे कहा कि उसे निःशुल्क कोचिंग के लिए भेजूंगा कि जो आर्ट वाले बच्चे और बढ़ें। डांस वाले बच्चों को देख कर ऐसा लगता है कि यहाँ तो बॉम्बे का हमें एक कम से कम थिएटर चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों से मैं उम्मीद रखता हूँ, बात भी करूँगा कि पूर्वांचल को भी बॉम्बे की वो जगह दी जाए जिससे यहाँ की प्रतिभा आगे बढ़ सके। सर एक सवाल, शिक्षा के मंदिर में आप हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद शिक्षा क्षेत्र जो थे वो डेवलप नहीं कर पाए और बच्चों की प्रतिभा टूट गई, बहुत सारे विद्यालय बंद हो गए, बहुत सारे विद्यालयों की कंडीशन ठीक नहीं रही, क्योंकि सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई कि फीस लिया जाए और संचालित किया जाए। बहुत सारे विद्यालय फीस लिए, बहुत सारे विद्यालयों को फीस मिली नहीं। इस कंडीशन में गरीबों का जो विद्यालय है, जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। आप सरकार का हिस्सा हैं, सरकार में आप हैं सर, इस तरह के कोई योजना सरकार बच्चों के लिए या विद्यालयों के लिए लेके नहीं आई, क्या प्लान है आपका? कुछ इस पे प्रयास होगा? मैं तो अभी आपकी इस बातों से सहमत हूँ और अभी सरकार से हम 2 साल से सरकार के साथ हैं। 1.5 साल से कोरोना था, 6 महीने से लगातार मैं सरकार के शीर्ष नेतृत्व से नज़दीक हूँ। और अभी किसान बिल आपने देखा होगा कि वापस हुआ, उसमें हमारा बहुत, हम लोगों का एक हमेशा एक संदेश रहा है कि 90% किसान साथ तो थे लेकिन 10% रूठे थे, वो भी किसान थे, अन्नदाता थे। उनके भी संतुष्टि के लिए आज प्रधानमंत्री ने उन्हें वापस लिया और धन्यवाद देता हूँ। उसी तरीके से नौजवानों के लिए शिक्षा, रोजगार, उद्योग, राजनीति में इनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पूर्वांचल पिछड़ा क्षेत्र है, तो इस तरीके की आवाज़ अब मैं सदन में आवाज़ उठाऊँगा और सदन में आवाज़ उठाकर शिक्षा पर मेरा ये पहला ही वार है कि जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा पढ़ लेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका बेटा रिक्शा चलाएगा, जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा इलाज करा लेगा अच्छे अस्पतालों में, जिसका पैसा नहीं होगा तड़प के मर जाएगा। ये 2 बातों पर मैं पहले से उम्मीद रखा हूँ कि एक हर ज़िले में एक निःशुल्क जो है इन प्रतिभावान बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए, गरीब के भी बच्चे चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों, वो चाहे कोई भी बिरादरी हो, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, उनको IAS PCS बनाने के लिए, उच्च शिक्षा में उन्हें लाने के लिए उन्हें निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। और कोशिश किया जाए कि ये शिक्षा ही निःशुल्क हो जाए और ऐसा हो कि
कि जो जिस लायक हो, इनके साइको के टेस्ट के अनुसार वो किस क्षेत्र में पढ़ना चाहता है, उससे ज़बरदस्ती बस्ता न उठवाया जाए, ज़बरदस्ती उसका समय न बर्बाद किया जाए, उसकी रुचि जिधर हो उसी सब्जेक्ट को दिया जाए और देश में विकास हो जाए। उसके लिए हम काम करेंगे और अभी तो सदन खुलने दीजिए, शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और इस तरीके जो विकास विसंगति है, शिक्षा का जो तमाम फीस ले ली, स्कूल नहीं चल रहा, फीस पाए नहीं चल पा रहा और पैसे के अभाव में शिक्षा, आखिर सारे बच्चे तो एक ही जगह प्रतियोगिता में भाग लेंगे ना, चाहे छोटा स्कूल हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोचिंग वाला हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे खिचड़ी खाने वाला। जब प्रतियोगिता एक जगह होनी है तो उनको समानता होनी चाहिए और सभी प्रतियोगी छात्रों को एक तरह विकास करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो कोशिश करूंगा सरकार से इस बात करके छोटे से शब्दों में एक क्वेश्चन, छोटे सर, ये क्वेश्चन ये कि 5 सालों से आप सरकार में भी हैं और फ्रंट पे भी हैं, और फ्रंट पे क्या निषाद पार्टी आपने बना के पिछड़ों का, दलितों का उद्धार आपने चाहा है, तो क्या इन 5 सालों में कुछ इस पे काम हो पाया, मुहिम पे आप सफल हो पाए? निश्चित रूप से बहुत सफल हुए हैं। पहली सफलता तो हो गई कि मैं चाहता हूं कि एक जो विसंगति है जो संविधान में, संविधान के अनुसार सबकी गिनती होनी चाहिए, सबकी गिनती के अनुसार हर क्षेत्रों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी बिरादरी हो अपनी संख्या के अनुसार उनका होना चाहिए। दूसरा, पूर्वांचल में आपने देखा होगा कि विकास के क्रम में कैसे बाधाएं थी। आपने देखा होगा मैंने एक शक्ति उत्पन्न की है तो प्रधानमंत्री को भी बार बार आना पड़ रहा है। सारी पार्टियां पूर्वांचल में आ रही हैं, ये सौगात देने के लिए ले ली। इसके मतलब पूर्वांचल में 70 साल से कुछ हुआ नहीं था। अगर हुआ होता तो आज क्यों आते प्रधानमंत्री देने, क्यों आते अखिलेश जी आते? तो इसके मतलब अब पूर्वांचल के लोगों का उदय भाग रहा और धीरे धीरे अब उदय होगा। और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि इनकी आवाज़ उठाने का अवसर मिला और उस पर अब काम शुरू हुआ और निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम भी आएंगे। एक छोटा सा और आखिरी क्वेश्चन सर, पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी पूरी कैंपेनिंग चली थी और धुआंधार आपने ग्रामीण में अपनी रैलियां की थी और ग्रामीण से आप प्रत्याशी भी रहे, क्या इस बार भी आप ग्रामीण से देखो अभी मेरे उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने और राज्यपाल ने हमारे 13 किताबें, ये झुआ भर रोड पर पौआ का भी लगा था उन्हें जगाने, एक प्रभु श्री राम के मित्र निषाद राज थे उनकी एक पहचान दिलाने में, जो राम राज था, राम के कैबिनेट में निषाद राज आए थे तो राम राज आया था। राम राज का मतलब सुखी राज है, तो राम राज तो जय श्री राम का राज आ गया, लेकिन निषाद राज बिना विहीन है। तो आज के दिन में देश में 4 ऐसी अदालतें होती हैं जहाँ से न्याय और अन्याय मिलता है। तो न्याय न मिलने कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें न्याय नहीं मिला था, उन अदालतों में राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, उन चारों अदालतों में हमें अपना वकील भेजना था। अभी तक भाड़े के वकील थे, आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, अब अखाड़े का वकील चारों तक भेज दिया हूँ और निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। जहाँ तक ग्रामीण का सवाल रहा है तो ग्रामीण मेरी कर्मस्थली रही है, मैं 40,000 वोट पाया हूँ। और एक ग्रामीण ताल के किनारे, नदियों तालों में बसा हुआ है, इनके लिए विशेष लड़ाई लड़नी होगी, तब इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार मिलेगा। ये माइग्रेटेड है, पानी आती है, मध्य जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर कमाने जाते हैं, तो 70-50% आबादी तो दिल्ली बॉम्बे यहाँ की गई है। तो इनको एक विशेष योजना के तहत बसाने के लिए मैंने ग्रामीण को चुना है और ग्रामीण निश्चित रूप से निषाद पार्टी का एक कार्यस्थल है, लड़ेगी और अपना निषाद पार्टी अपने संबल पर लड़ा के जिता के लेके जाएगी। 2022 के चुनाव में यहाँ से अपना विधायक बनाएगी। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर संजय निषाद, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप देखें कि आज देख रहे थे एक विद्यालय में हम थे। आप देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।